अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअदा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ऐ हमारे रब, हिदायत के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा न करना और हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा, बेशक तू बहुत अता करने वाला है। तर्जुमा सूरह दहर का 15 आयत से शुरू है। ये अल-सादी उर्दू तफसीर से लिया गया है। मैं अरबी नहीं पढ़ रही हूँ, सिर्फ तर्जुमा ही पढ़ रही हूँ। अरबी आप खुद पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फिर आए जाएंगे इन पर बर्तन चांदी के, और ऐसे आप फोरे कि होंगे वो शीशे के, शीशे भी चांदी के। साक़ी इन्हें ठीक अंदाजे से भरेंगे और पिलाए जाएंगे। वो इस जन्नत में ऐसा जाम शराब की होगी, इसमें मिलावट जंजीर सोंठ की। ये चश्मा है जन्नत में कि नाम रखा है इसका सलसबील। और घूमेंगे इन पर ऐसे लड़के जो हमेशा लड़के ही रहेंगे। जब तू देखेगा इन्हें तो समझेगा इनको मोती बिखरे हुए, और जब तू देखेगा वहां तो देखेगा तू नेमत सल्तनत बड़ी। इन पर कपड़े लिबास होंगे बारीक सब्ज और दबीज रेशम के, और जेवर पहनाए जाएंगे इनको कंगन चांदी के, और पिलाएगा इन्हें इनका रब शराब तहूर। इन्हें कहा जाएगा बिला शुबा ये है तुम्हारे लिए और है कोशिश तुम्हारी काबिल कदर। अब इसकी तफसीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और खिदमतगार लड़के और खुद्दाम अहले जन्नत के पास घूम फिर रहे होंगे, चांदी के बर्तन और शीशे के शफाफ गिलास लिए हुए। शीशे भी चांदी के होंगे, यानी इनका मादा चांदी होगा। इनकी सफाई शीशे की सी हुई एक अजीब तरीन चीज होगी कि चांदी जो कि कसीफ होती है, अपने जौहर की सफाई और अपने अच्छे मादन की बिना पर शीशे के साफ व शफाफ होने की मानंद साफ शफाफ होगी, जो ठीक अंदाजे के मुताबिक बनाए गए हैं। यानी इन मस्कूरा बर्तनों के हजम को इनकी सैराबी की मिकदार के मुताबिक बनाएंगे। इनसे कम होंगे ना ज्यादा, क्योंकि अगर हजम में ज्यादा हो तो इनकी लज्जत कम हो जाएगी, अगर कम होंगे तो इनकी सैराबी के लिए काफी नहीं होंगे। इसमें यह एहतमाल भी है कि इससे मुराद ये हो कि अहले जन्नत इन बर्तनों को ऐसी मिकदार पर बनाएंगे कि लिज़्ज़ात के मुवाफिक होगी। वो बर्तन इनके पास ऐसे हजम और मिकदार पर आएंगे जिसका अंदाजा उन्होंने अपने दिलों में किया होगा। वहां इन्हें पिलाई जाएगी, यानी जन्नत में खालिस शराब के भरे जाम होंगे, जिसमें मिलावट होगी सोंठ की, जायका और खुशबू दोनों खुशगवार बन जाएं। इस जन्नत में एक चश्मा है जिसका नाम सलसबील है। इसको ये नाम इसके आसानी के साथ हासिल होने, इसकी लिज्जत और इसकी खूबसूरती की वजह से दिया गया है। यानी अहले जन्नत के पास खाने, इनके मशरूब और इनकी खिदमत के लिए घूमते फिरते होंगे। लड़के हमेशा एक ही हालत में रहने वाले, इनको जन्नत में बका के लिए पैदा किया गया है। इनकी हियत बदलेगी न, वो बड़े होंगे और वे इंतहाई खूबसूरत होंगे। जब तू इनको अहले जन्नत की खिदमत में मुंतशिर हुए देखे तो तू इनको इनकी खूबसूरती की वजह से समझेगा कि वो बिखरे हुए मोती हैं। ये अहले जन्नत की लिज्जत की तकमील है कि इनके खुद्दाम हमेशा रहने वाले लड़के होंगे, जिनका नज़ारा अहले जन्नत को खुश कर देगा। वो अपनी ताबदारी की बिना पर अमन के साथ इनकी आरामगाह में वो चीज़ें लेकर आएंगे जो वो मंगवाएंगे और जिनकी इनकी नफ्स ख्वाहिश रहेंगे। यानी जब तू जन्नत में देखे कि अहले जन्नत किन कामिल नेमतों में है तो नेमते ही नेमते और बहुत बड़ी सल्तनत देखेगा। तो इनमें से एक को इस तरह पाएगा, इसके पास ऐसी आरामगाहें होंगी, सजाए और मुज़य्यन किए हुए ऐसे बालाखाने होंगे जिनका वस्फ बयान करना मुमकिन नहीं। इसके पास खूबसूरत बागात होंगे, ऐसे फल होंगे जो इसकी पहुंच में होंगे, लजीज मेवाजात होंगे, बहती हुई नदियां और खुशकुन बागीचे होंगे, सहर अंगेज चहचहाने वाले परंदे होंगे जो दिलों को मुतासिर और नफूस को खुश करे। इसके पास बीवियां होंगी जो इंतहाई खूबसूरत और खूबसीरत होंगी, जो ज़ाहिरी और बातनी जमाल की जामा होंगी,
जो नेक और हसीन होंगी, इनका हुस्न कल्ब को सुरूर, लज्जत और खुशी से लबरेज कर देगा। इसके इर्द गिर्द हमेशा रहने वाले खिदमतगार लड़के और दायमी खुदाम घूम रहे फिर रहे होंगे, जिनसे राहत इत्मीनान हासिल होगा, लिज्जत ऐश का इत्माम और मुसर्रत की तकमील होगी। फिर इसके अलावा और इससे बढ़कर रब रहीम रज़ा, इसके खिताब का समा, इसके कुर्ब की लिज्जत, इसकी रज़ा की खुशी और दायमी जिंदगी हासिल होगी। जिन नेमतों में वो रह रहे होंगे वो हर वक्त और हर आन बढ़ती ही रहेंगी। बस पाक है अल्लाह ताला, इख्तिदार और वाहज़ा हक का मालिक, जिसके खजाने कभी खत्म होते हैं न इसकी भलाई कम पड़ती है। जैसे इसके औसाफ की कोई इंतहा नहीं है, इसी तरह इसकी नेकी और एहसान की कोई हद नहीं है। यानी इनको सब्ज और दबीस रेशम के बारीक अतलस के लिबास पहनाए जाएंगे। ये दोनों हरीर की बेहतरीन अक़साम हैं। सुंदुस मोटे और दबीस रेशमी कपड़े को कहते हैं और इस्तबरक बारीक रेशमी कपड़े को कहा जाता है। मर्दों और औरतों को इनके हाथों में चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे। ये वादा है अल्लाह ताला ने इनके साथ कर रखा है और अल्लाह ताला का वादा पूरा होकर रहता है, क्योंकि अपने कौल और अपनी बात में इससे बढ़कर कोई सच्चा नहीं। और इन्हें इनका रब पाक साफ शराब पिलाएगा, जिसमें किसी भी लिहाज से कोई कदूरत न होगी, और इनके पेट में जो आलाइश वगैरह होंगी इनको साफ कर देगी। बिलाशुबा ये अजर जजील और अताए जमील इन अमाल की जजा है जो तुम आगे भेज चुके हो, और तुम्हारी कोशिश की कदर की गई है। यानी तुम्हारी थोड़ी सी कोशिश के बदले अल्लाह ताला ने तुम्हें इतनी नेमतें अता की हैं जिनका शुमार मुमकिन नहीं। अब आगे इसका मतलब है यकीनन हम ही ने उतारा है अब पर ये कुरान थोड़ा थोड़ा उतारना। इसकी तफसीर, अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत की नेमतों का जिक्र करने के बाद फरमाया, बेशक हमने आप पर कुरान आहिस्ता आहिस्ता उतारा है और इसके अंदर वादो वईद और हर चीज का बयान है जिसके बंदे मोहताज हैं। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला के अवामिर और शराय को पूरी तरह कायम करने, इनके नफास की कोशिश करने और इस पर सब्र करने का हुक्म दिया गया है। आगे तर्जुमा 24 का, बस आप सब्र कीजिए अपने रब के हुक्म के लिए और ना अतात कीजिए इनमें से किसी गुनाहगार या काफिर की। इसकी 24 की तफसीर, यानी अल्लाह ताला के हुक्म कदरी पर सब्र कीजिए और इस पर नाराजी का इजहार न कीजिए, और इसके हुक्म दीनी पर सब्र कीजिए और इस पर रवा तमा रहिए, और कोई चीज आपकी राह खोटी ना कर सके। मानदीन हक की अतात न कीजिए जो चाहते हैं कि आपको राह हक से रोक दें, यानी जो गुनाह और मासियत का इर्तिकाब करने वाला है, और ना अतात करें कुफ्र करने वाले की, क्योंकि कुफ्फार, फज्जार और फसाख की अतात हतमी तौर पर अल्लाह ताला की नाफरमानी है, क्योंकि ये लोग सिर्फ इसी चीज का हुक्म देते हैं जिसे इनके नफ्स पसंद करते हैं। 25 का तर्जुमा, और याद कीजिए नाम अपने रब का सुबह और शाम। 25 की तफसीर, चूंकि सबर अल्लाह ताला की अताअत के क़याम और इसके जिक्र की कसरत में मदद करता है, इसलिए अल्लाह ताला ने इसका हुक्म दिया। चुनाचे फरमाया, यानी सुबह और शाम अपने रब का नाम लेते रहो। इसमें फर्ज नमाजें, इसके तवाबे, नवाफिल वगैरह और इन औकात में जिक्र, तस्बीह, तहलील और तकबीर वगैरह दाखिल हैं। 26 का तर्जुमा, और कुछ हिस्सा रात में भी बस सिजदा कीजिए इसके लिए, तस्बीह कीजिए रात में देर तक। तफसीर 26 की, और रात को सिजदे करो, यानी इसके हुजूर कसरत से सिजदे कीजिए, और यह चीज कसरत नमाज को मुतज़म्मन है, और तवील रात तक इसकी तस्बीह बयान करते रहो। इस मुतलक तकलीद इस इरशाद के जरिए से गुज़श्ता सिफात में गुजर चुकी है। कपड़े में लिपटने वाले, रात को थोड़ा सा क़याम कीजिए, क़याम निस्फ शब यानी आधी रात कीजिए, या इससे भी कुछ कम या इससे कुछ ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब बस इतना ही, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। ये 26 आयत तक का तर्जुमा था। अब इंशाअल्लाह कल 27 आयत से शुरू होगा सूरह दहर का। ला हाफिज।